खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। जनपद चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बनौली खुर्द गांव में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब अचानक गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना ने न केवल निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली को भी कटघरे में ला खड़ा किया है। घटना के बाद मामला तेजी से गर्मा गया है और जनप्रतिनिधियों ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, एक स्थानीय विधायक प्रभु नारायण सिंह मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस हादसे को लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम बताते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धरने के दौरान सांसद और विधायक ने साफ तौर पर कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने विशेष रूप से कार्यदायी संस्था के प्रबंधक निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई और कहा कि जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हादसे ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं जिला प्रशासन पर मामले को दबाने और लिपापोती करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर समय रहते इस तरह की लापरवाही पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले में जिम्मेदारों पर कब तक और कैसी कार्रवाई होती है। नीचे करा। अब तक की जांच में क्या निकल कर आया, क्या इन्फॉर्मेशन मिला, क्या मानते हैं? देखिए, हम जब दिल्ली में थे तो मुझे सूचना मिली कि इस तरीके की घटना यहाँ पे हो गई है और एक जो आरओबी का निर्माण हो रहा था उसका जो अप्रोच जो रोड बन रहा था वो स्लैब गिर गया और उसमें कई लोग घायल हो गए हैं। संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो सूचना मुझे मिली। मैं सीधे दिल्ली से यहाँ आया, विधायक जी को मैंने फ़ोन किया और जिलाध्यक्ष को फ़ोन किया। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे गए, सीधे हम लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आने पर एसडीएम महोदय ने ये बताया कि जांच चल रही है। तो जांच कैसे चल रही है? जो अपराधी है उसी के कंप्लेन पे जांच हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से इस घटना को छिपाने का प्रयास कर रही है और वहां से दबाव है कि इस घटना की लिपापोती कर दिया जाए। लेकिन हम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है कि घोटालों की इस तरीके की जो घटनाएं हों उसमें जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो घोटाला किए हैं, जिन्होंने कमीशन लिया है, जिन्होंने कामों की गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज किया है, हम उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आज हम और विधायक कार्यकर्ता सहित यही धरने पर बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक एमडी सेतु निगम और जो कार्यदायी संस्था जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ली है उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। घटना के बाद ठेकेदार या प्रोजेक्ट मैनेजर फरार है, क्या कहेंगे? आपसे भी नहीं मिले हैं? भाई, जो अपराधी होता है अपराध करने के बाद वो रुकता थोड़ी है, वो तो भाग जाता है। प्रशासनिक अमला कह रहा है कि कोई मौत नहीं हुई है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सवाल ये है कि जब प्रशासनिक अमला ही ढकने के लिए उसको प्रयास करेगा और घटना को ऐसे कैजुअलिटी में ले रहा है जैसे कोई घटना घटी ही नहीं है, तो ये बहुत चिंता कर रही है। घटना के बाद बिना सेफ्टी के लोग यहाँ वर्किंग कर रहे हैं, इसके बाबत क्या कहेंगे? भाई, ये सारी चीज जांच का विषय है और ये लोग जांच करेंगे और तब तक नहीं करे, जांच में तथ्य सामने आएगा जब तक कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। तो हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि जो एमडीज हैं, चाहे सेतु निगम के एमडी हो, चाहे कार्यदायी संस्था जो काम यहाँ कर रही थी उसकी हो, और ये भी जांच करें कि कौन लोकल लोग हैं जो दबाव डाल करके गिट्टी, बालू, सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं। डुप्लीकेट सीमेंट तो नहीं सप्लाई हो रही है। कौन लोग हैं जो इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं? दुर्भाग्य है चंदौली का। चंदौली एक पॉलिटिकल क्षेत्र रहा है, हमेशा पॉलिटिकल क्षेत्र रहा है और यहाँ पे ठेकेदारों को का चयन हो रहा है जनता के द्वारा। ये सोचने और समझने का विषय है। विधायक जी, आज आप यहाँ मौके पहुँचे हैं,
क्या अब तक जांच में और आपको क्या मिला है? देखिए, एक बड़ी घटना हुई, आरओबी का निर्माण हो रहा है, अब पूरे प्रदेश में कहानी चली, लेकिन उसके बाद अब तक तो कार्रवाइयाँ हो जानी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा एक बहुत छोटी सी घटना हुई थी। एक कर्मचारी अनसेफ तरीके से पोल पर चढ़ा जिसकी मौत हुई, जिसमें पूरा अमला है, एई जेई एक्शन से लेके उसी दिन सस्पेंड किए, आज तक सस्पेंड है। हम लोग तो बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा जिला प्रशासन कुछ उसमें कार्रवाई करे। अब बताओ साच को आज क्या है, आँख से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से मिलावट पूरी गोरख धंधा का नतीजा है कि ये स्लैब गिरा है। अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेबर भी यहाँ जो काम कर रहे हैं अनसेफ तरीके से, कोई एक तरीका होता है ना कि मजदूर है तो कैसे काम करेगा, ये बड़े बड़े काम में घटनाएं होती हैं, इसके लिए तमाम उसके रूल्स होते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं घटना घटी है इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो। आज तो इतना कि बाद अभी पुल बन रहा है, यदि इस पे जांच नहीं, एफआईआर नहीं हुआ फर्मों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, केवल फर्मी दोषी नहीं है। हम लोगों को पता है कि ऐसे काम जब होते हैं, पुल बनते हैं, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग की बड़ी होती है। इनका एक्शन होता है, इनका एसडीओ होता है, मौके पे मौजूद रहता है, तो विभाग भी दोषी है, कॉन्ट्रैक्टर दोनों दोषी है, दोनों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तो हम लोग यहाँ से जाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यही देश हित में है कि यदि गलत करते हैं, सरकार किसी के दबाव में उनके एफआईआर नहीं करना चाहती है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा घटना होने का एक कारण होगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जिला प्रशासन इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करे, करके कापी दिखाए, तभी हम लोग यहाँ से जाने का काम करें।